हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे। आई होप सो कि मज़े में होंगे सारे। चलिए, मुझे खुशी है कि आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं और यकीन भी है इस बात का कि आप सारे ट्यूटोरियल्स को सुन रहे हैं। तो आप लोगों को कल इटैलिक के बारे में बताया था। अब जो फाइल हमने सेव की है उसको अगर हम खोलें तो कैसे खोलेंगे? मान लीजिए अगर हमने 2 बार एंटर किया था, कंट्रोल वो F12 करके फाइल नेम दिया हमने कोड में .html, टैब से फाइल टाइप्स में ऑल फाइल दिया और 2 बार एंटर किया तो हमें डॉक्यूमेंट में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने ट्री व्यू पे लोकेशन दी है तो जो लोकेशन हमने दी है वो हमें याद होनी चाहिए, चाहे वो दिस पीसी है या कंप्यूटर है या जो भी है आपका, उसमें डी ड्राइव, ई ड्राइव या फिर डेस्कटॉप है, ये डाउनलोड है। ठीक है। ऑडियो फाइल्स वैसे अगर हम एंटर करते हैं 2 बार तो वो डाउनलोड में जाती है। टेक्स्ट, ये मतलब डॉक्स एचटीएमएल फाइल है तो ये डॉक्यूमेंट में गई है। टेक्स्ट, डॉक्स और एचटीएमएल फाइल कहाँ जाती है? ये एक्सेल फाइल या पीपीटी फाइल वो डॉक्यूमेंट में जाती हैं। तो आप देखो अब कहाँ है, तो अब जहाँ भी है उस वहाँ जाइए, उस फाइल को ढूंढिए अप डाउन राइट लेफ्ट एरो से। ये आपको पता ही है कि कैसे जाना है, डॉक्यूमेंट डाउनलोड या दिस पीसी में के किसी भी फोल्डर में, ये आपको बता दिया था। और जाके वहाँ अप डाउन राइट लेफ्ट एरो से फाइल को ढूंढिए, या फिर वो फाइल का लेटर याद है क्या नाम था तो उस नाम से अब उस फाइल के लेटर प्रेस करके वो ढूंढिए फाइल और वहाँ पे एंटर कीजिए। और अगर वो जो भी आपका करेंटली ब्राउजर एक्टिव होगा उसमें वो खुल जाएगी। लेकिन अगर वो मान ली नहीं खुली है, फाइल की हेडिंग दिखा रहा है और बता रहा है इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम, और फाइल की हेडिंग दिखा रहा है, तो फाइल के नाम पर दोबारा एक और एंटर मार दीजिए, वो खुल जाएगी। ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं, किसी को दिखवा सकते हैं कि ये फाइल आपकी इटैलिक हो गई है। तो हमने इटैलिक के लिए क्या किया था? हमने इटैलिक के लिए एक टैग लिया था लेस आई ग्रेटर, और इस टैग को जो है कैसे क्लोज किया था? लेस स्लैश आई ग्रेटर। हमने बोल्ड भी किया था। बोल्ड को कैसे किया था? लेस बी ग्रेटर। उसको कैसे क्लोज किया था? लेस स्लैश बी ग्रेटर। और ये हमने बॉडी टैग में लिए थे। बॉडी टैग ओपन करने के बाद बोल्ड टैग लिया, फिर इटैलिक टैग लिया, फिर हमने टेक्स्ट लिखा, फिर बोल्ड इटैलिक टैग लिया था ना, फिर हमने टेक्स्ट लिखा था। तो टेक्स्ट लिखने के बाद हमने इटैलिक टैग को क्लोज किया, बोल्ड टैग को क्लोज किया, और बॉडी टैग को क्लोज किया, और एचटीएमएल टैग को क्लोज किया। इस तरह से हमने इटैलिक किया। इटैलिक का मतलब जो टेक्स्ट हमने बनाया है एचटीएमएल का, उसमें थोड़ा तिरछा सा स्टाइल आ जाएगा, और बोल्ड कहते हैं उभरा हुआ स्टाइल को। तो आप याद कर लो सारे टैग। इटैलिक का टैग क्या होता है? लेस आई ग्रेटर, और ये ओपन टैग है। लेस स्लैश आई ग्रेटर ये क्लोज टैग है। और बोल्ड का तो आपको याद कराया था, लेस बी ग्रेटर, और लेस स्लैश बी ग्रेटर क्या है? वो लेस बी ग्रेटर ओपन ओपन टैग है बोल्ड के लिए, और लेस स्लैश बी ग्रेटर ये जो है क्लोज टैग है। और ये ज्यादातर हम इटैलिक से पहले ओपन करते हैं टैग को, बोल्ड को। ठीक है। और जो लास्ट में क्लोज होता है, मतलब लास्ट में ओपन होता है, उसको सबसे पहले क्लोज करेंगे। रिवर्स ऑर्डर में ये क्लोज होंगे। ये सब ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो आपको, मुझे यकीन है कि अच्छे से समझ में आई होगी सारी चीजें। और वैसे मैं चेक करने के लिए भी कुछ ना कुछ बताऊंगी कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। एट्रीब्यूट के लिए मैंने क्या बताया था? लेस बॉडी स्पेस, और फिर जो भी स्टाइल कलर, बैकग्राउंड कलर वो लिख के इज इक्वल टू करके कोड में कलर का नाम देंगे, फिर ग्रेटर कोड क्लोज, या फिर कोड क्लोज करने के बाद ग्रेटर। तो ये तमाम चीजें जहन में बिठाई। कल हेडिंग के साथ फाइल बनाना बताऊंगी। कल तो नहीं, कल तो मेरा ख्याल से छुट्टी रहेगी, बड़ी दिवाली है, तो कल या परसों छुट्टी रहेगी। अब नेक्स्ट जब भी क्लास लूंगी, या तो परसों या फिर मंडे को, तो उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे आप लोग हेडिंग के साथ अपनी फाइल को बनाएं और इटैलिक करें, ताकि इटैलिक और बोल्ड के से संबंधित आपका कोई क्वेश्चन ना रह जाए। ये दो एक आध दिन और पढ़ेंगे, फिर हम नया पढ़ेंगे अंडरलाइन के बारे में। ठीक है। तो जितना एक्सप्लोर करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, यकीनन आपको एक्सप्लोर करने और प्रैक्टिस करने से बहुत फायदा होगा। मेरे हर ट्यूटोरियल को बहुत डीप बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती हूँ, जिससे कि आपके जहन में सारी चीज़ें आपके मस्तिष्क में बैठ जाएं। तो इसका लाभ लीजिए। राधा मैम और बुशरा मैम के सौजन्य से हमारी जो मेहनत है उससे आप फ़ायदा उठाएं, यही हम चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।